उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणुवा ने शनिवार को 7वें चरण के मतदान संपन्न होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि 7वें चरण में 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बसगवा, घोसी, सलेमपुर सहित 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हुआ है। इस दौरान मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे को समाप्त हुआ है। लोकसभा क्षेत्रों में मतदान हुआ और इन 13 लोकसभा क्षेत्रों में शाम 5 बजे तक का जो औसतन मतदान है वो 54% है। ये केवल शाम 5 बजे तक का औसत मतदान मैं बता रहा हूँ प्रतिशत, और जो क्लोज ऑफ द पोल का मतदान प्रतिशत है अब 7:30 बजे अवेलेबल हो जाएगा ये वोटर टर्नआउट ऐप पे, और इसको हम यहाँ से भी सर्कुलेट कर देंगे ग्रुप। ये शाम 5 बजे तक का प्रतिशत है। इसमें महाराजगंज 58.66, गोरखपुर 52.53, कुशीनगर 56.04, देवरिया 54.13, बांसगांव 50.06, घोसी 53.19, सलेमपुर 50.21, बलिया 50.56, गाजीपुर 53.53, चंदौली 58.19, वाराणसी 54.58, मिर्ज़ापुर 55.83 और रॉबर्ट्सगंज 54.25%। आज दुद्दी विधानसभा का उपनिर्वाचन भी था और दुद्दी विधानसभा का मतदान प्रतिशत 54.48% है। आज 13,092 पोलिंग स्टेशन पे वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई थी और इसके अलावा 2,304 पोलिंग स्टेशन पे वीडियोग्राफी की गई। 7वें चरण का जो पोस्टल बैलेट टोटल है सारी श्रेणियां मिला के अदर देन सर्विस वोटर्स वो 19,767 19,767 है, और इसके अलावा 19,767, इसके अलावा 73,117 73,117 सर्विस वोटर्स को भी हमने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पोस्टल बैलेट प्रेषण किया हुआ है, और उसमें से जो वापसी आती है वो काउंटिंग के डे यानी 4 जून की सुबह 8 बजे तक, काउंटिंग शुरू होने से पहले जो भी आ जाते हैं डाक से वापस, उनकी भी गिनती होती है। और इस चरण में 13 सामान्य प्रेक्षक, 8 पुलिस प्रेक्षक, 14 व्यय प्रेक्षक तैनात किए हुए थे। 1861 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 243 जोनल मजिस्ट्रेट, 130 स्टैटिक मजिस्ट्रेट और 2,550 माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए थे। और आज लगभग सभी क्षेत्रों से मिला के शिकायतें जो ईमेल और अन्य माध्यमों से प्राप्त हुई थी उनका निस्तारण किया गया। सबसे अधिक देवरिया कॉन्स्टिट्यूंसी में प्राप्त हुई 34, फिर वाराणसी 28, गाजीपुर 28, बलिया 27, और अगर जिलेवार देखें तो सबसे अधिक बलिया जिले से 41 आई थी, इसके बाद देवरिया 25, और सोशल मीडिया पे लगभग 180 शिकायतें आई, उनका भी संज्ञान लेके तत्परता से उस पर फैक्ट्स पता करके ट्वीट्स के माध्यम से उसको हमने रिप्लाई किया है, और कहीं से कोई मेजर किसी तरह की दिक्कत और परेशानी नहीं हुई। एक जगह एक वोटर की डेथ हुई है, एक बलिया जिले में एक वोटर की आज सुबह फोरनून में। ये बूथ संख्या 257 पे सिकंदरपुर के अंदर राम बदन चौहान पुत्र स्वर्गीय गणेश, इनको लाइन में लगने से पहले चक्कर खाकर गिर गए, उनको स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया जहां उनको मृत घोषित किया गया। इसके अलावा कल मतदान कर्मियों की और कुछ होमगार्ड्स की और मतदान कर्मियों की गर्मी से डेथ हुई थी। उनको भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार डेथ पे 15 लाख का मुआवजा जल्दी से जल्दी उनकी फैमिलीज को दिया जाएगा। और कुल मिला के आज शांति से हमारे 7वें चरण का मतदान समाप्त हो गया। कुछ जगह बहुत कम पोलिंग स्टेशन पे वोटिंग 6 बजे के बाद चल रही है, और
कल एंड ऑफ द पोल डेटा भी हम लोग शेयर कर लेंगे, जो सभी पोलिंग स्टेशंस की डिटेल होती है। अभी जो शाम को आपको वोटर टर्नआउट ऐप से जो डेटा मिलेगा, उसको वो एस्टिमेटेड डेटा होता है, और उसके बाद अगले दिन जो एक्चुअल डेटा है बिल्कुल। तो अभी कुछ छठे चरण के बाद कुछ साथियों ने पूछा था कि इसमें डिफरेंस क्यों, हमारे 0.04 का डिफरेंस था। तुमने कहा कि ये तो एस्टिमेट है, हमारे एस्टिमेट काफी नजदीक है, एग्जैक्ट ऑलमोस्ट एग्जैक्ट है, लेकिन थोड़ा फर्क रहता है। और ये कल शाम को हम 5-1 बजे तक एग्जैक्ट एंड ऑफ पोल डेटा भी देंगे, और कल शाम को काउंटिंग डे के अरेंजमेंट्स के बारे में आप सभी को बताएंगे। इसके अलावा 7वां चरणों में हमारा क्या कुल मतदान प्रतिशत क्या रहा, वोटर्स की संख्या क्या रही, 2019 के मुकाबले क्या स्थिति रही, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। कल आपको हम बता देंगे, और आज प्रयास करेंगे ग्रुप में शेयर करें, अभी मैं नहीं लाया।